आप सभी प्रभु प्रेमियों को स्वामी बद्री मिश्रा जी की प्रेम भरी राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, आपने कहीं न कहीं श्रीमद् भागवत में हो या ऐसी कथाएं हो रही हों या कोई महापुरुष हों, उनके मुंह से ज़रूर सुना होगा कि ये मनुष्य का शरीर बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया। तो अमल हमें करना चाहिए। वास्तव में ये मनुष्य शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों का उद्घोष है, जिसमें श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, छोटे भाग से नहीं। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। उन 84 लाख प्रकार के शरीरों को क्रॉस करके, मतलब हमने उसको जी लिया है, उसके बाद मनुष्य का शरीर हमें मिला है। आप देखते होंगे घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, ये इन सब से हम गुजर चुके हैं, उसके बाद हमें मनुष्य का शरीर मिला है। फिर भी हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। कभी किसी के साथ किसी को ठगते हैं, किसी को कैसे झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, बस यूं ही सैर सपाटों में ही, कभी पैसे के चक्कर में, कभी कुछ ना कुछ, मतलब इसको बर्बाद करके रखे हैं। कभी नशे करते हैं, मतलब कुल मिला करके इस शरीर को एकदम सत्यानाश करने में ही तुले रहते हैं। इस शरीर की इम्पोर्टेंस है। अब आप बताइए, 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं और उन शरीर में इतना कीमती है मनुष्य का शरीर, फिर भी हम इसको यूं ही सैर सपाटों में गुजार रहे हैं। और जब आपने सुना होगा उसमें रामचरितमानस में कि गरुड़ जी की और इनका काकभूषुंडी का संवाद हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि सबसे इम्पोर्टेंट शरीर कौन सा है। तो उसमें भी उन्होंने बताया था, नर तन सम नहीं कौनिउ देही, नर तन सम नहीं कौनिउ देही, और जीव चराचर जाचत देही। मतलब मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं इस पृथ्वी पे। सभी जीव, जड़ चेतन या चराचर, दोनों सब, मतलब सब मांगते हैं, और जिसको सब मांगते हैं उनको मिलता नहीं है, और जिसको मिला है वो गंवाने में पड़ा हुआ है। तो प्रभु प्रेमियों, थोड़ा सा इस पे विचार करें कि जो इतना इम्पोर्टेंट सामान हो तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। जैसे बहुत सारे धातुएं होती हैं तो हम ज़्यादा विचार नहीं करते, लेकिन सोना जैसे हो गया तो उस पर विचार करते हैं, उसको तिजोरी बंद करते हैं। हीरा हो गया और उसको उस पर विचार करते हैं, और इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे जैसे हम इम्पोर्टेंट समझते रहते हैं उस पर विचार करते हैं और उस पर उसकी देख रेख करते हैं। तो वैसे ही मनुष्य शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी देख रेख और इसके अंदर विचार, हम कैसे, किसके, हमारा दायित्व क्या है, इस मनुष्य शरीर का दायित्व क्या है। हम देखते हैं माता पिता को धोखा दे रहे हैं, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, किसके चक्कर में धोखा दे रहे हो भाई। इसलिए आप इस शरीर पर बिल्कुल इस शरीर के बारे में सचेत हो जाइए। इसके बाद मनुष्य शरीर की गारंटी नहीं, तो इस मनुष्य शरीर को अच्छे कार्यों में लगाइए, किसी को परेशान करने में मत लगाइए। अभी मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था कि आप जो है, अगर शरीर में, मतलब आपके अंदर ताकत है तो किसी की रक्षा करने में लगाइए। तो इसलिए आप जो है इसका महत्व समझें, लोगों की भलाई में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, लोगों को आगे बढ़ाने में लगाओ, और सभी जीवों पर दया करो। मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए मनुष्य ही है, कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उन पर दया करो। बोल देते हैं कुछ भी थोड़ा सा, ठीक है, सुनो, सुनने की आदत डालो। संसार में सभी वस्तुएं बराबर नहीं है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, परसेंटेज हैं। तो अभी क्योंकि संसार में परिपूर्ण कुछ है ही नहीं ईश्वर के अलावा। जब परिपूर्ण नहीं है तो आप किस पे गर्व करते हो? आप क्या परिपूर्ण हो? नहीं परिपूर्ण हो। हाँ, एक चीज़ में आपको पता है, मान लीजिए आप कुछ डिग्री कर चुके हो तो उसमें परिपूर्ण हो। मान लीजिए सब्जेक्ट ले लो आप, इंग्लिश ले लो, तो इंग्लिश में परिपूर्ण हो तो हिंदी नहीं आएगी, हिंदी परिपूर्ण हो तो आपको संस्कृत नहीं, कुछ ना कुछ कमी है हर शरीर में,
क्योंकि ये शरीर गुण दोषमय है, लेकिन इम्पॉर्टेंस बहुत है इसकी। क्योंकि इसके समान शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी शरीर नहीं, देवता भी तरसते हैं, सूर्य नर मुनि, बताओ, सबने ये बात बताई है। और सभी चराचर जीव जितने भी 84 लाख हैं सब चाहते हैं। तो इतनी जब इसकी इम्पोर्टेंस है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। और अभी तक नहीं करते होंगे तो ये वीडियो सुनने के बाद ऑडियो सुन लेना और उस पर विचार करना, और विचार करके अगर हमारे अंदर कोई बुराई होगी तो उसको छोड़ने का प्रयास करना। इस चैनल का लक्ष्य ही है कि हमारे अंदर कोई बुराई हो, कोई गंदगी हो तो हम उसको, अपने मन को शुद्ध करें। मन को शुद्ध करना ही आपका काम है, बाकी आपका काम नहीं है। आप मन को शुद्ध कीजिए, बर्तन को साफ कीजिए, और उसके बाद गुरु कृपा और भगवान कृपा होती रहेगी। आप जब दूसरे के प्रति गलत नहीं विचार करेंगे तो दूसरा क्यों आपके प्रति करेगा? ज़रा विचार करो। अरे भाई, आपको लाभ चाहिए तो लोगों का भला करो। लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। तो आप अगर दूसरे के लाभ चाहते हो तभी आपका भला होगा। ये आप नोट कर लो, अकाट्य है ये, कभी भी आप इसको आजमा के देख लेना। अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हो तो आपके प्रति भी कुछ लोग ना कुछ लोग निकल आएंगे, ईर्ष्या द्वेष करेंगे ही करेंगे, कोई ना कोई मिल ही जाए। क्योंकि संसार ये जो है ईश्वर का है, तुम्हारा नहीं है। इसलिए विचार करना है। आज आपने कोई काम मान लीजिए अपने ज़िले में किया, आपका बेटा कहीं विदेश में रहता है, तो उसको सुख दुख पड़ता है तो कौन उधर साथी होता है? बताओ, कोई ना कोई तो ईश्वर भेजता ही होगा। आपने अगर पुण्य काम किए हैं तो आपके बच्चे वहाँ पर पुण्य उसका लाभ मिलेगा। ये मत सोचो कि आपके गांव में ही मिलता है, आपके पड़ोस में ही मिलता है, आपके इधर मिलता, नहीं नहीं, ये संसार पूरा ईश्वर का है और आप ईश्वर की ही संतान हो। जब उसी का राज्य हर जगह है तो आप जो करोगे, दंड, गलत काम करोगे, उसको दंड आपके बच्चों को मिलने वाला है, आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। ये मत सोचना कि नहीं मिलेगा। हाँ, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में प्रावधान है हमारे सनातन धर्म में। इसलिए इस मनुष्य शरीर पर विचार करना होगा। तो नोट कर लो, अगर आप दूसरे का लाभ करोगे तो आपका भला होगा, नुकसान करोगे तो नुकसान होगा और अधिक मात्रा में होगा। और सभी जीवों पर दया करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। कम समझदार होने वहाँ से हट जाओ, डिस्कस मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो किसी के चक्कर में, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और है कि दूसरे के अंदर दोष देखने के बजाय आज से आप गुण देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये संसार गुणमय और दोषमय है, लेकिन हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो हमें गुण देखना है। मान लीजिए कोई स्कूल में 80% नंबर लाया है तो क्या होता है? आपका बच्चा ही मान लो 80% लाता है तो आप खुश हो जाते हो। 20% नहीं लाया, छोड़ो बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने अच्छा ही देखा, उसमें बुराई नहीं देखा ना। इसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण है। शरीर में जितने भी अंग ईश्वर ने दिए हैं, हर शरीर के अंग का इम्पोर्टेंस है। हाँ, उस समय काम नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ समय बाद जरूर काम आएगा। तो इसलिए, क्योंकि इसमें कोई, संसार में कोई वेस्टेज है ही नहीं, सब की इम्पोर्टेंस है। हाँ, ये है कि आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए होगा, दूसरे के नहीं है, दूसरे के लिए होगा। तो इसलिए हम किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें, सब हमारे भाई हैं, ठीक है। और आज से आप गुण देखना पसंद करेंगे, दोष पे नहीं जाएंगे। क्योंकि दोष दो काम करता है, एक तो आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, और दूसरा क्या करेगा कि आपका मन गंदा होगा, नुकसान आपका होगा, किसी तीसरे का नहीं। इसलिए शरीर की इम्पोर्टेंस को समझे। बाकी दूसरे पार्ट में मैं आपको बताता हूँ। ये तो थोड़ा सा सैंपल टाइप में था, आप समझ जाइए कि इसलिए इस आपको मनुष्य के शरीर को समझें और किसी से ईर्ष्या द्वेष न करें। लाभ चाहें तो भला बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अब उसकी बार बार क्या बताऊँ, इसलिए आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की प्रतीक्षा करें। जय श्री राम।